जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका रीजनल इंग्लिश कैंपस में। हम पढ़ रहे हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट और आज डायरेक्ट इनडायरेक्ट की दूसरी क्लास है। हमने अभी तक क्या पढ़ रखा है कि जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सेंटेंस बनाते हैं, तब सिर्फ और सिर्फ चार चीजें चेंज होती हैं। कितनी चीजें चेंज होती हैं? चार चीजें। पहली चीज क्या है? पहली चीज है रिपोर्टिंग वर्ब। पहली चीज है रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? ये है रिपोर्टिंग वर्ब। ये है रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक। दूसरा क्या चीज चेंज होता है? दूसरी चीज चेंज होती है कॉमा। दूसरा क्या चेंज होता है? इन्वर्टेड कॉमा, इसको हटाया जाता है। तीसरी क्या चीज चेंज होती है? वो है प्रोनाउन। वो क्या है? प्रोनाउन। ठीक। क्या है? प्रोनाउन। जितने भी प्रोनाउन रहेंगे किसमें? रिपोर्टेड स्पीच में। ये है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच, इसमें जो भी प्रोनाउन रहेगा वो चेंज होगा। तीन चीज हो गई। चौथी चीज क्या है? वो चेंज होता है टेंस। क्या होता है? टेंस चेंज। रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होता है। इतनी बात समझ में आई? पांचवा चीज क्या चेंज होता है? वो हर सेंटेंस में अवेलेबल नहीं रहता। वो है कुछ एडवर्ब्स। एडवर्ब्स जैसे हेयर का देयर हो जाता है, ऐसे ही टुडे का दैट डे हो जाता है। कुछ एडवर्ब्स हैं जो चेंज होते हैं। उसको मैंने बता रखा है कि क्या क्या कौन कौन से एडवर्ब्स हैं जो चेंज होते हैं। ठीक है। अब जब भी आप कभी भी इनडायरेक्ट स्पीच बनाने जाओ, जब भी कभी आप डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाने जाओ, तब यही चार चीजें चेंज होती हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको देखना है रिपोर्टेड स्पीच। क्या देखना है? रिपोर्टेड स्पीच। ये वाली, इधर वाली देखना है कि रिपोर्टेड स्पीच क्या है। रिपोर्टेड स्पीच आपने देखना है कि असर्टिव है, इंट्रोगेटिव है, इंपेरेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है, कि किस टाइप का ये सेंटेंस है। क्या देखना है? असर्टिव है, इंट्रोगेटिव है, इंपेरेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है। कौन सा है? ये है असर्टिव। कैसा है? असर्टिव है। अब आपको पता चल गया कि यह असर्टिव है। ठीक। अब आपको जब पता चल जाए यह सेंटेंस असर्टिव है, ठीक है, ये असर्टिव है, तब आपको चार चीजें चेंज करनी होती हैं। एक है रिपोर्टिंग वर्ब, कॉमा, प्रोनाउन, टेंस। एडवर्ब रहेगा तो एडवर्ब, वो हर सेंटेंस में अवेलेबल नहीं रहता है। तो ध्यान रखना, जब आपका सेंटेंस असर्टिव हो तो रिपोर्टिंग वर्ब क्या रहेगी? जो रिपोर्टिंग वर्ब रहेगी वो चेंज होगी। अगर जैसे इसमें ऑब्जेक्ट है, अगर ऑब्जेक्ट रहेगा तो टेल में बदल जाएगा। पास्ट टेंस में होगा तो टोल्ड में बदल जाएगा। फ्यूचर में होगा तो विल टेल में बदल जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट है तो। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है, जैसे प्रिया सेड, टू मी नहीं, सिर्फ इतना लिखा है प्रिया सेड, तब फिर आपको कुछ नहीं बदलना है, सेड का सेड लिखा रहने देना है। इतनी बात समझ में आई? जब आपको असर्टिव सेंटेंस दिखे ये वाला, तब आप क्या करेंगे? सबसे पहला काम, असर्टिव है तो जो रिपोर्टिंग वर्ब होगी वो चेंज होगी किसमें? टेल में, या फिर अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड, जैसे लिखिए वैसे लिखिए रहने दो। दूसरा चेंज है कॉमा। दूसरा चेंज है कॉमा। असर्टिव सेंटेंस में जो कॉमा होता है वो बदलता है किसमें? दैट में। किसमें बदलता है? दैट में।
असर्टिव सेंटेंस में जो कॉमा होता है वो बदलता है दैट में। और प्रोनाउन, जो प्रोनाउन चेंज होता है वह तो कोई सा भी वाक्य हो, कोई सा भी सेंटेंस हो, कोई सा भी टेंस हो, प्रोनाउन तो चेंज होता ही होता है, प्रोनाउन तो चेंज होता ही होता है। जैसे जो फर्स्ट पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन वो चेंज होता है सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन चेंज होता है किसी के अनुसार नहीं, नो चेंज। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। प्रोनाउन कैसे चेंज होता है बता दिया। उसके बाद आता है टेंस। ठीक, किसका टेंस चेंज होगा, इसका कि इसका, इसका, इसका टेंस चेंज होगा। अब दूसरी बात, ये टेंस चेंज होगा भी कि नहीं होगा ये डिपेंड करता है इसके टेंस पर, इसके टेंस पर। आई बात समझ में। अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है, ठीक, प्रेजेंट टेंस में है, अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है, जैसे प्रिया सेज, क्या प्रिया सेज। अगर फ्यूचर टेंस में है, फ्यूचर टेंस में है, जैसे प्रिया बिल से, प्रिया बिल से, तब इधर का टेंस चेंज नहीं होगा, तब इधर का टेंस चेंज नहीं होगा। मतलब जो रिपोर्टेड स्पीच है उसका टेंस चेंज नहीं होगा। इतनी बात समझ में आई, बोलो हाँ। ठीक, जैसे लिख दिया जाए कि प्रिया इज सेइंग, प्रिया इज सेइंग, उसके आगे कोई स्पीच दे दी जाए तो ध्यान रखना इसका टेंस नहीं बदलेगा इनडायरेक्ट सेंटेंस बनाते समय, इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय। आई बात समझ में। फ्यूचर का कोई भी टेंस रखा हो इधर टेंस चेंज नहीं होगा, इधर अगर प्रेजेंट में है तब इधर टेंस चेंज नहीं होगा, इधर फ्यूचर में है तो इधर टेंस चेंज नहीं होगा। और भी एक दो कंडीशन है। अगर रिपोर्टेड स्पीच, अगर रिपोर्टेड स्पीच यूनिवर्सल ट्रूथ है, साइंटिफिक फैक्ट है, तब भी जो रिपोर्टेड स्पीच है उसका टेंस चेंज नहीं होता है। ये मैंने पहली क्लास में बता रखा है। ठीक है, अब इसको बना के हम, ये है रिवीजन, ये है रिवीजन, ये इतना ही पढ़ाया है मैंने, इतना ही पढ़ाया है अभी तक। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, प्रिया लिखा मैंने, प्रिया, सेड टू को बदलते हैं किसमें, टेल में। इफ देयर इज एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है तो किसमें बदलेंगे, टेल में बदलते, लेकिन पास्ट है तो टेल का टोल्ड हो जाएगा, मी हो गया। ठीक, इसको हटाते हैं, क्या लगाते हैं, दैट लगाते हैं, दैट लगा दिया। ठीक, यहां तक समझ में आया। उसके बाद प्रोनाउन चेंज करते हैं। प्रोनाउन चेंज आई है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन चेंज होता है सब्जेक्ट के अनुसार। क्यों चेंज होता है इसको मैंने पहली क्लास में बता रखा है। फर्स्ट पर्सन चेंज होता है सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट है लड़की तो हो जाएगा सी। ठीक, अब तुमको देखना है टेंस चेंज होगा कि नहीं होगा। इधर पास्ट है तो इधर टेंस चेंज होगा, लेकिन इधर देख लो क्या है, सार्वभौमिक सत्य तो नहीं, यूनिवर्सल ट्रुथ तो नहीं, कोई साइंटिफिक फैक्ट तो नहीं, नहीं है, तो मतलब इसका टेंस चेंज होगा। तो विल कहां हो जाएगा, वुड। इतनी बात समझ में आई। कम ऑन दिवाली। ये रहा आपका रिवीजन, इतना मैंने आपको पढ़ा रखा है। ठीक, दूसरा
दूसरी कंडीशन, जब आपको कोई इंटरोगेटिव, ठीक, जब कोई आपको जो रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच आपको इंट्रोगेटिव दिख जाए, ये है इंट्रोगेटिव, ये है इंट्रोगेटिव। आई बात समझ में WH को देख के, या फिर एस्नोटाइप होता तो क्या लगाते, इसका कोई एक हेल्पिंग वर्ब आगे होती, ये है WH टाइप। ऐसा इसको बोल सकते हो कि क्वेश्चन टाइप है, ठीक है, इंट्रोगेटिव है। ध्यान रखना, जब इंट्रोगेटिव हो तब भी 4 चीजें चेंज होती हैं। पहली चीज रिपोर्टिंग वर्ब, ये है रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक, ये है रिपोर्टिंग वर्ब। दूसरा कॉमा, तीसरा प्रोनाउन, चौथा टेंस, चौथा टेंस। 4 चीजें ही चेंज होती हैं, 4 के अलावा एक है एडवर्ब, वो हर सेंटेंस में अवेलेबल नहीं रहता है, ठीक है। 5वीं चीज रेयरली चेंज होती है, बाकी ये 4 ही चीजें हैं जो चेंज होती हैं। हमें इन्हीं चारों को चेंज करने सीखना है, ठीक। अब सुनो ध्यान से, अगर ये इंट्रोगेटिव है, ठीक, तब जो रिपोर्टिंग वर्ब होगी, रिपोर्टिंग वर्ब होगी, रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, ये है रिपोर्टिंग वर्ब, ये है रिपोर्टेड स्पीच। इतना पता है आपको। जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है वो चेंज होती है किसमें, आस्क्ड में, किसमें, आस्क्ड में, आस्क में, ठीक। प्रेजेंट टेंस होगा तो आस्क, फ्यूचर टेंस होगा तो विल आस्क, अगर पास्ट टेंस है तो आस्क्ड। आई बात समझ में कि टेंस के अकॉर्डिंग आस्क चेंज होता रहेगा। जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो चेंज होगी इसमें, आस्क में। पहला रूल खत्म। दूसरा जो कॉमा है, इन्वर्टेड कॉमा, इसको हटाते हैं तो क्या लगाते हैं, कुछ ना कुछ तो लगाते होंगे। तो ध्यान रखना, अगर WH टाइप का है, अगर WH टाइप का है तो कुछ भी नहीं लगाते, WH टाइप का है तो कुछ भी नहीं लगाते। अगर एस्नो टाइप का है, अगर एस्नो टाइप का है, एस्नो टाइप का है तो इफ या फिर वेदर लगाते हैं, ठीक। अगर एस्नो टाइप का है तो इफ या वेदर लगाते हैं, कॉमा हटाकर, ठीक। अगर WH टाइप है तो कॉमा को हटा करके कुछ नहीं लगाते हैं, कुछ भी नहीं लगाते हैं। अगर WH टाइप है तो कॉमा को हटा करके कुछ भी नहीं लगाया जाता है। आई बात समझ में। 2 चेंज हो गए। तीसरा है प्रोनाउन, तीसरा है प्रोनाउन। प्रोनाउन कैसे चेंज होता है, जो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होता है वो चेंज होता है किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। जो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन होता है यू, वो चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अनुसार। जो थर्ड पर्सन का प्रोनाउन होता है वो चेंज होता है किसी के अनुसार नहीं, उस होता है नो चेंज। फर्स्ट पर्सन मतलब आई और बी, चेंज होता है किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। इतनी बात समझ में आई। चौथा है टेंस, चौथा है टेंस। टेंस कैसे चेंज होता है, ध्यान रखना, इधर फ्यूचर का है, जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो फ्यूचर की है या फिर प्रेजेंट की है, तब इधर टेंस चेंज नहीं होगा। रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा। अगर इधर यूनिवर्सल ट्रूथ लिखा हुआ है, इधर पास्ट में भी है, तब भी इधर चेंज नहीं होगा। इतनी बात समझ में आई। ओके, मैं आपको बता देता हूं टेंस कैसे चेंज होता है। अगर आपकी ये स्पीच प्रेजेंट टेंस में है, प्रेजेंट टेंस, ठीक, अगर स्पीच आपकी प्रेजेंट टेंस में है डायरेक्ट में, तो इनडायरेक्ट में हो जाएगी
पास्ट टेंस में, ठीक। और अगर आपकी डायरेक्ट में ही पास्ट में है तो इनडायरेक्ट में हो जाएगी पास्ट परफेक्ट। इसमें पास्ट परफेक्ट। और अगर डायरेक्ट में ही पास्ट परफेक्ट में है तो पास्ट परफेक्ट चेंज नहीं होता है, ठीक। आई बात समझ में। प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट में है तो पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नो चेंज। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस किसमें? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नो चेंज, ठीक। इतनी बात समझ में आई? ठीक है। अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो इसको हम सॉल्व कर देते हैं। प्रिया, हमने इसे एज इट इज उतार लिया। ये रिपोर्टिंग बॉब है, ये चेंज होगी किसमें? आस्क में। इधर है पास्ट, हो जाएगा आस्क्ड टू मी। इतनी बात समझ आई? डब्ल्यू टाइप है, कॉमा हटा दो, कुछ भी मत लगाओ। ध्यान रखना कि जो डब्ल्यू टाइप वर्ड है उसको हटाना नहीं है, उसको लिख लेना है when। उसके बाद एक बात का और ध्यान रखना है, ये भी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। जब आप इनडायरेक्ट बनाओगे तो एक क्वेश्चन को भी हटाना पड़ेगा, एक क्वेश्चन मार्क को भी हटाना पड़ेगा, ठीक। तो क्वेश्चन मार्क को अगर लगाना है तो आपको जो डब्ल्यू टाइप वर्ड है उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लिखनी पड़ेगी, तब बनेगा क्वेश्चन टाइप। अगर क्वेश्चन को रिमूव करके आपको एक रिलेटिव प्रोनाउन समझ लो, जोड़ लो, कुछ भी एक प्रोनाउन जोड़ लो, कंजंक्शन जोड़ लो। एक कंजंक्शन है, एक कंजंक्शन का काम करने लगा अब, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नहीं बना रहा है तो आपको जो लिखा हुआ है यू, यू एक प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन चेंज होगा किस अनुसार? ऑब्जेक्ट अनुसार। भी हो जाएगा आई, ठीक। आई हो गया। विल, देखो टेंस चेंज होगा कि नहीं होगा? पास्ट टेंस है, इधर चेंज होगा, लेकिन देख लो कि क्या ये यूनिवर्सल फैक्ट तो नहीं, साइंटिफिक फैक्ट तो नहीं। ओके, ये दोनों नहीं है तो हो जाएगा व्हेन आई वुड कम। इतनी बात समझ में आई? आपका इनडायरेक्ट स्पीच रेडी है। यही चार चीजें चेंज करनी होती हैं, इनके अलावा एक है एडवर्ब्स, उसके अलावा कुछ भी चेंज नहीं करना होता है, ठीक है। आज है अगला टॉपिक इंपैरेटिव। अगर आपको, जैसे आपने देखा कि असर्टिव मिल जाए, असर्टिव कैसे चेंज करते हैं? अगर आपको इंट्रोगेटिव मिल जाए, ठीक है, इंट्रोगेटिव मिल जाए तब कैसे चेंज करते हैं हमने बता दिया। अगर आपको इंपैरेटिव मिल जाए तब कैसे चेंज करते हैं ये भी देख लो। जब आपको इंपैरेटिव सेंटेंस मिले, अब सबसे पहले जानो कि इंपैरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। जब आपको लगे कि कोई कमांड दी जा रही है, ठीक, कोई सजेशन दिया जा रहा है, कोई सजेस्ट कर रहा है, कोई ऑर्डर दे रहा है, ठीक, कोई चीज मना कर रहा है, और क्या कर रहा है? कोई एडवाइस कर रहा है,
कोई रिक्वेस्ट कर रहा है तो समझ जाना ये है इंपेरेटिव सेंटेंस। अच्छा एक बात बताओ, ओपन द डोर एडवाइस है, रिक्वेस्ट है, ऑर्डर है, कमांड है, सजेशन है, फॉरवर्ड है, क्या हो सकता है? क्या हो सकता है बताइए आप। अगर कोई आपसे बड़ा है इंसान, वो कमरे में बैठा हुआ है, वो बोला ओपन द डोर, तो क्या समझोगे आप? ऑर्डर, बिल्कुल ऑर्डर मान सकते हो सकता है कि वो रिक्वेस्ट कर रहा हो। कैसे? वो चल फिर ना पा रहा हो और ऐसे पड़ा हो, बिस्तर पे पड़ा हुआ है, वो प्यार से बोल रहा है कि भैया दरवाजा खोल दो, दरवाजा खोल दो। ठीक है। और हो सकता है कि सजेस्ट भी कर रहा हो कि जैसे मान लो आप कमरे में लेटे हुए हो, प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रही आपको, प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रही आपको, तो कह रहा है कि सजेस्ट कर रहा है आपको कि भाई खिड़की खोल लो, भाई दरवाजा खोल लो, प्रॉपर ऑक्सीजन मिलने लगेगी। तो आप इंपेरेटिव सेंटेंस को ऐसे देख करके ही नहीं बता सकते कि ये ऑर्डर है, कमांड है, सजेशन है। ठीक है। हाँ, एग्जाम में जब आएगा तो एक हिंट वर्ड देगा, जैसे प्लीज दे दिया तो रिक्वेस्ट ही कर रहा होगा। ठीक है। कुछ वर्ड होंगे जिससे आपको पहचानने में मदद मिलेगी कि ऑर्डर लगाएं, सजेस्ट लगाएं, एडवाइस लगाएं, कमांड लगाएं, क्या वर्ड लगाएं। ठीक है। आओ सिखाता हूं इसको। जैसे सी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। वो क्या है? लड़की है। क्या है? लड़की है। बहुत आराम से समझोगे तो समझ में आएगा, बहुत स्पीड में भागोगे तो समझ में नहीं आएगा। ध्यान देना, एक लड़की है तो कह रही है वहां चले जाओ, वहां चले जाओ। हो सकता है वो मेरी बॉस हो, मेरी बॉस हो, मुझे ऑर्डर दे रही हो। ठीक। हो सकता है कोई एक ऐसी लड़की हो जो मुझे सजेस्ट कर रही हो, वहां चले जाओ तुम्हारा फायदा हो जाएगा। हो सकता है कि कमांड दे रही हो, मेरी कोई सीनियर ऑफिसर हो, तब वो कमांड दे रही है। ठीक है। तुम ऐसे हम नहीं गेस कर सकते कि क्या आएगा। ठीक। मैं आपको कुछ हिंट वर्ड देता हूं जिससे आपको पता चलेगा कि क्या लगेगा। जैसे आपके सेंटेंस में ऐसे दिया गया हो, सी की जगह पर लिखा हो पुलिस मैन। ठीक है, पुलिस मैन। अगर कोई पुलिस वाला आपको बोल रहा है तो ऑर्डर ही दे रहा होगा, तब आप लगाओगे ऑर्डर। कोई जज होगा तो वह ऑर्डर ही दे रहा होगा। जैसे फौज होती है, फौज का कोई ऑफिसर होगा तो वह कमांड ही कर रहा होगा, तब वह कमांड ही दे रहा होगा। अगर कोई रैंक लिखी हुई मिल जाए आपको फौज की, आर्मी नेवी एयरफोर्स किसी की भी, CISF BSF किसी भी फौज की, ठीक, तब आपको कमांड वर्ड लिखना है। ठीक। डॉक्टर होगा तो वह एडवाइस ही करेगा, एडवाइस लिखना है। आपके पिताजी हैं, वो आपको ऑर्डर भी दे सकते हैं, सजेस्ट भी कर सकते हैं। ऑर्डर कब देंगे? डांटना होगा, ऑर्डर दे देंगे। प्यार से बताना होगा, सजेस्ट कर देंगे। इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, कि कब क्या लगाना है। जब कोई पुलिस वाला दिखे तो ऑर्डर लगाना है, जज दिखे तो ऑर्डर लगाना है,
कोई रैंक दिखे तो कमांड लगाना है, डॉक्टर दिखे तो एडवाइस लगाना है, ठीक है। लॉयर दिखे तो एडवाइस लगाना है, फादर दिखे तो ऑर्डर, सजेस्ट, कुछ भी अपने अकॉर्डिंग जो सिचुएशन बन रही हो उसी अकॉर्डिंग आप लगा देंगे, ठीक है। तो अभी हमने इसका रूल नहीं समझा, अभी हमने समझा कि कब क्या लगाना है, ठीक है। अब हम समझ लेते हैं थोड़ा रूल के बारे में इसके, ठीक। जैसे हम क्या चेंज कर रहे थे, रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक। रिपोर्टिंग वर्ब, अगर आपको इंपेरेटिव सेंटेंस दिखता है तो आपको रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करनी है। पूरे नरेशन में आपको यही करना है, बस अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होगी। असर्टिव में टेल हो जाएगा, पास्ट होगा तो टोल्ड हो जाएगा, ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो सिर्फ सेड ही रहेगा। इतनी बात समझ में आई। अगर क्वेश्चन टाइप वर्ड है तो आस्क्ड हो जाएगा, क्वेश्चन हो जाएगा, रिप्लाइड हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको इंपेरेटिव सेंटेंस दिखे, इंपेरेटिव सेंटेंस दिखे तब क्या होगा, तो ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये है रिपोर्टिंग वर्ब, ये चेंज हो जाएगी ऑर्डर में, कमांड में, रिक्वेस्ट में, वार्न में। कोई वार्निंग दे रहा होगा, आपके पिताजी ही दे सकते हैं, पुलिस दे सकती है, जज दे सकता है, कोई ऑफिशियल दे सकता है आपको वार्निंग, सजेस्ट कर सकता है, कोई डॉक्टर सजेस्ट कर सकता है, प्रोहिबिट मना कर सकता है, कोई डॉक्टर आपको कोई दवा खाने से मना कर सकता है, प्रोहिबिट कर सकता है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई कि एक रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करना है, कब करना है मैंने आपको समझा दिया। अब बात आई दूसरी कॉमा की, ठीक। बात आई कॉमा की, आपको कॉमा हटा देना है। जैसा आप सभी किसी भी टाइप का भी स्पीच हो, किसी भी टाइप का स्पीच हो, मतलब कि असर्टिव स्पीच में हो या फिर क्वेश्चन टाइप हो, मतलब इंट्रोगेटिव हो या फिर इंपेरेटिव हो, तीनों में भी आपको ये इन्वर्टेड कॉमा हटा देना है। हटा के आपको इसमें लगाना है टू, लेकिन ध्यान रखना हमेशा टू भी नहीं आता है, हमेशा टू भी नहीं आता है। मैं सिचुएशन बताऊंगा कि कब आएगा कब नहीं आएगा, ठीक। अभी आप इतना मानो कि टू आता है, ठीक है, कि हम कॉमा हटाएंगे टू लगाएंगे, ठीक। तीसरा है प्रोनाउन चेंज। जैसे प्रोनाउन होता है चेंज होता है वैसे प्रोनाउन चेंज होगा। टेंस इसमें रेयरली मिलेगा, अगर मिलेगा तो जैसे टेंस चेंज होता है वैसे टेंस भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। प्रोनाउन जैसे होता है, टेंस जैसे होता है वैसे हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब देखो, ये पहला सेंटेंस लिखा हुआ है, इसको बनाना शुरू करते हैं। सी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा वहां जाओ, कोई भी हो सकती है। आप करोगे सी, ठीक, रिक्वेस्टेड मी या फिर ऑर्डर्ड मी, ऑर्डर्ड मी, ठीक। रिपोर्टिंग वर्ब आपने चेंज कर दी। अब आपको इसको हटाना है, क्या लगाना है टू, उसके बाद में इसको उतार देना है। लेकिन ध्यान रखना कोई एडवर्ब होगा, कोई एडवर्ब होगा चेंज करना पड़ेगा, इस किसी कोई टेंस भी होगा तो चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। कोई प्रोनाउन होगा चेंज करना पड़ेगा। अगला, उसने कहा पंकज से बैठ जाओ,
बैठ जाओ। जैसे मान लो ही एक डॉक्टर है, ठीक, ही एक डॉक्टर है और ही एक टीचर है। दो सिचुएशन मैंने बना दिया। अगर डॉक्टर होगा तो सजेस्ट करेगा, अगर टीचर होगा तब क्या करेगा, ऑर्डर देगा। टीचर होगा तो ऑर्डर देगा। तो आप दोनों लगा सकते हैं, ऑर्डर्ड सजेस्टेड, एडवाइज्ड, ठीक, किसे, पंकज को। इतनी बात समझ में आई कि ही ऑर्डर्ड या ही सजेस्टेड पंकज। इसको हटाओ, क्या लगाओगे, टू सिट डाउन, सिट डाउन। समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है तो एक बार प्यार से कमेंट कर दो। अगला है टीचर है। टीचर ने कहा किससे, स्टूडेंट को, कि कीप क्वाइट, शांत रहो। टीचर है, ऑर्डर देगा, तो क्या हो जाएगा, टीचर, स्पेलिंग मिस्टेक बहुत होती है मुझसे, टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स। टीचर ने ऑर्डर किया, किसे ऑर्डर किया, बच्चों को, कि चुप रहो, टू कीप क्वाइट। इतनी बात समझ में आई। क्या किया हमने, तो रिपोर्टिंग वर्ब है उसको चेंज किया, पहला चेंज, कोमा को हटा के हमने लगा दिया टू, ठीक। उसके बाद में एज इट इज उतार लिया, क्योंकि इसमें ना कोई टेंस है ना कोई प्रोनाउन है। अगर टेंस होता तो चेंज करते, प्रोनाउन होता तो चेंज करते। इंस्पेक्टर है, मुझसे कहा, ने उससे कहा कॉल द विटनेस, ठीक है। ऑर्डर किया होगा, इंस्पेक्टर है तो इंस्पेक्टर ऑर्डर्ड हिम टू कॉल द विटनेस। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगला सेंटेंस है, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, प्लीज हेल्प मी। प्लीज लिखा हुआ है, मतलब रिक्वेस्ट कर रहा है, मतलब रिक्वेस्ट कर रहा है। क्या हो जाएगा, ही रिक्वेस्टेड मी ही रिक्वेस्टेड मी। इसको हटाना है, टू लगाना है, ठीक। प्लीज को हटा देना है, हेल्प। अब देखो हर बार हम उतार ले रहे थे, लेकिन इसमें प्रोनाउन भी है। जो प्रोनाउन है फर्स्ट पर्सन का है, वो चेंज होगा सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट है ही, तो ही के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्टिव केस, या ऑब्जेक्टिव केस है तो ऑब्जेक्टिव केस लगाना है। क्या हो जाएगा, हिम। आगे बात समझ में। सबसे पहले आपको करना है रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज, उसके बाद करना है कॉमा हटाना है, उसके बाद में अगर प्रोनाउन है तो प्रोनाउन चेंज, अगर कोई उसमें टेंस भी दिया है, जैसे इसमें टेंस भी दिया है तो टेंस भी चेंज करना पड़ेगा, ठीक। अगला देखते हैं, फादर सेड विनय डू एज आई से। पिताजी ने कहा विनय से कि करो जैसा मैं कहता हूं।
सजेस्ट किया होगा, ऑर्डर किया होगा, लेकिन ऐसा यहाँ पर सजेशन लग रहा है, हम लगाएंगे सजेशन। फादर, माय फादर सजेस्टेड विनय my father suggested to do Vinay to do as, यह है प्रोनाउन। प्रोनाउन चेंज होगा फर्स्ट पर्सन का, किसके अकॉर्डिंग? माय फादर सब्जेक्ट के अनुसार। माय फादर क्या है? थर्ड पर्सन। आए होता तो फर्स्ट पर्सन होता है, माय फादर थर्ड पर्सन है, हो जाएगा ही। ठीक, कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट, चेंज होगा पास्ट इंडेफिनिट में, एज ही सेड। अगर प्रोनाउन होगा तो प्रोनाउन चेंज करेंगे, टेंस होगा तो टेंस चेंज करेंगे, बाकी दो तो चेंज करेंगे ही करेंगे। एक है रिपोर्टिंग वर्ब, दूसरा है प्रेपो, यार यहां पर मैंने कॉमा नहीं लगाया था। ठीक, आगे समझ में? ओके, आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर प्रिया सेड टू मी, डॉक्टर प्रिया है, लिखो आप डॉक्टर प्रिया, मैं आपको पढ़ा रहा हूं और ये मच्छर लोग हमें पढ़ा रहे हैं। डॉक्टर प्रिया, डॉक्टर है, सजेस्ट ही करेगी, सजेस्टेड मी, सजेस्ट किया, किसे किया? मुझे किया। ठीक, आपको इसको हटाना है, क्या लगाना है? टू, बाकी इसको उतार लेना है, देख लेना है इसमें कोई प्रोनाउन ना हो, कोई टेंस ना हो, ना इसमें प्रोनाउन है ना इसमें टेंस है। टू टेक मेडिसिन, ठीक, इन टाइम। ठीक, अगला देखते हैं। जो आपका अगला सेंटेंस है ये भी इंपेरेटिव है, लेकिन ये नेगेटिव है। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, डोंट ओपन द डोर। ठीक है, ही को मान लेते हैं कोई एक बड़ा इंसान है, ठीक, हमसे बड़ा है, तो वह ऑर्डर कर सकता है। ठीक, कोई ऑर्डर कर सकता है। मान लेते हैं कि वो अपंग है, किसी परेशानी में जूझ रहा है, तो वह रिक्वेस्ट भी कर सकता है। ठीक, वह रिक्वेस्ट भी कर सकता है, वह वार्निंग भी दे सकता है। ठीक, वार्निंग भी दे सकता है कि दरवाजा ओपन मत करो, हो सकता है बाहर कोई डाकू हो, इसलिए भी मना कर रहा होगी, दरवाजा ओपन मत करो, वार्निंग दे सकता है। ठीक है, तो आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप मान के कुछ भी लगा सकते हैं। इसमें कहीं लिखा हुआ है, पढ़ के आपको नहीं लगेगा, आपको दिमाग दौड़ाना है, जो आपको समझ में आए लगा देना है, एग्जाम में गलत नहीं होगा। ध्यान रखना, जैसे आप कोई कंपटीशन का एग्जाम देने जाओगे, तब उसमें आपको हो सकता है ऑर्डर मिल जाए, हो सकता है रिक्वेस्ट मिल जाए, हो सकता है वार्न मिल जाए, कोई भी मिल सकता है। तो ध्यान ये रखना है कि तीनों सही हैं। सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो कुछ भी लिख सकता है, आपको वह कंडीशन एज्यूम कर लेना है। ऐसा नहीं आएगा कि एक में रिक्वेस्ट होगा, एक में ऑर्डर होगा, एक में वार्न होगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा, कुछ भी होगा। ठीक, हम मान लेते हैं उसने ऑर्डर किया, ही ऑर्डर्ड मी। ठीक, उसके बाद में टू ओपन द डोर,
ऐसे लिखते हो आप, पॉजिटिव रहता है तो। लेकिन ध्यान रखना है कि जब आपको नेगेटिव बनाना है, जब आप नेगेटिव बना रहे हैं, तब आपको जो नॉट लिखा हुआ है, ठीक, इसको पोजीशन करना है टू से पहले। हो जाएगा ही ऑर्डर्ड मी नॉट टू ओपन द डोर, नॉट टू ओपन द डोर। आपको बनाना है नॉट टू ओपन द डोर। नॉट को टू से पहले लिखना है। इसको आप एक तरीके से और बना सकते हैं, इस वाले सेंटेंस को एक तरीके से और बना सकते हैं, उसमें नॉट का यूज नहीं होगा। कैसे बना पाओगे? हमने बताया कि एक ऑर्डर लिख सकते हो, एक वॉर्न लिख सकते हो, सजेस्ट लिख सकते हो, अपने मीनिंग के अकॉर्डिंग आप कुछ भी लिख सकते हो। तो ध्यान रखना, जैसे वॉर्न हो गया, ऑर्डर हो गया, ऑर्डर हो गया, सजेस्ट हो गया, ठीक, सजेस्ट हो गया, इनका इतने का प्लस नॉट, इन दोनों को मिला करके मिलता है फॉरबिड, ठीक। जब आप फॉरबिड का यूज करोगे तब आप नॉट का यूज नहीं करोगे, जब आप फॉरबिड का यूज करोगे तब आप नॉट का यूज नहीं करोगे। दूसरे इस तरीके से बनाते हैं, हो जाएगा ही फॉरबिड, और फॉरबिड का सेकेंड फॉर्म फॉरबिड हो जाएगा, फॉरबिड मी टू ओपन द डोर। क्या ध्यान दिया आपने? हमने नॉट नहीं लगाया दूसरे वाले में, दूसरे वाले में हमने नॉट का यूज नहीं किया है। ही फॉरबिड मी टू ओपन द डोर। और पहले वाले में देखो, ऑर्डर लगाया है, ऑर्डर भी लगा सकते थे, सजेस्ट लगा सकते थे, वॉर्न लगा सकते थे, उसके बाद में नॉट आपको लगाना ही पड़ेगा क्योंकि ये नेगेटिव है। आपने दो तरीके से बनाया कि नहीं बनाया? ध्यान रखना, ध्यान रखने वाली बात यह है, एग्जाम में जब आपका आएगा, जब एग्जाम में आएगा तब क्या गलती आएगी मैं बताता हूं कि गलती क्या करके देगा, और आप लोग गलत भी कर दोगे, ठीक है। तो एग्जाम में आएगा ही फॉरबिड मी, आ जाएगा नॉट, क्या जाएगा? नॉट, ठीक, नॉट लगा के दे देगा। जो नॉट की पोजीशन होती है वो होती है टू से पहले, ध्यान रखना। लेकिन यहां पर फॉरवर्ड है, अगर फॉरवर्ड लिखा हुआ है तो ये निगेटिव नहीं लगेगा, नॉट नहीं लगेगा, तो गलती यही रहेगी कि नॉट एक्स्ट्रा में दे देगा। दूसरी गलती ये करेगा कि मान लो सेंटेंस पहला वाला देगा, ही ऑर्डर्ड मी, ये क्या करेगा? नॉट की पोजीशन चेंज कर देगा, ही ऑर्डर्ड मी टू नॉट कर देगा, टू नॉट ओपन द डोर, ऐसा कर देगा। ये गलत है, आपको इसको उठाना है, यहां लगाना है। इतना ही है इंपैरेटिव। ये रहा बेसिक, ये है हमारा बेसिक लेवल। अब हम पढ़ेंगे एडवांस लेवल जब हम दूसरी बार पढ़ाते हुए आएंगे। सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाएगा। अगर आपको समझ में आया हो, अगर आपको समझ में आया हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। अगर नहीं लगा हो तो यू कैन अनसब्सक्राइब एनी टाइम। थैंक यू, जय हिंद।